बिहार के खगड़िया से महागठबंधन की टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुकेश सहनी पर समाज के विश्वास के साथ सौदा करने का आरोप लगा है। यह आरोप उनकी प्रतिद्वंदी मधु बाला ने लगाया है, जो कि निर्दलीय वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने टिकट को पहले खरीदा, फिर टिकट को बेच दिया और इस चक्कर में बड़े बड़े नेताओं के टिकट कट गए। लोकसभा चुनाव को लेकर टिकटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है, बल्कि पहले चरण का मतदान भी 11 अप्रैल को संपन्न हो गया। मगर बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो गणित सामने आया है, या कहें जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, उससे काफी लोग हैरान हैं। लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि कल तक जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं था, आखिर उन पार्टियों को गठबंधन ने इतना तवज्जो क्यों दिया। मसलन वीआईपी जैसी पार्टी को 3 सीट दे दी गई, वो भी कांग्रेस और राजद के दिग्गज नेताओं के टिकट काटकर। मधुबनी में न ही डॉक्टर शकील अहमद और न ही अली अशरफ फातमी को टिकट दिया गया। अब खबर तो ये है कि शकील अहमद का एनआर कट गया है और वो अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंदर खाने कोई बड़ा खेल हुआ है क्या। इस सवाल को समझने के लिए खगड़िया लोकसभा सीट पर मुकेश सहनी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरी मधु बाला को सुनिए। उनके बारे में, मुकेश सहनी के बारे में मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने अपने जाति को ठगा है। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वजातीय के लिए एसटी में डालूंगी, लेकिन वो जाकर टिकट बेचकर और टिकट खरीदकर इन्होंने जो व्यापार किया है, मैं उसका घोर विरोध करती हूं कि ये प्रजातंत्र है, जनता देखती है और जनता सब समझती है। मधु बाला की माने तो मुकेश सहनी ने अपने समाज के विश्वास का सौदा किया है। उन्होंने टिकट खरीदा और टिकट बेचा। वैसे भी आपको मालूम होगा कि मुकेश सहनी ने पैसे के बल पर ही मात्र कुछ दिनों में ही पूरे बिहार में एक अपनी पहचान बनाने का दावा किया। विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान वो एनडीए के साथ थे और जब करारी हार का सामना करना पड़ा तो पाला बदलकर अपनी पार्टी बनाई और अब महागठबंधन के सहारे अपनी नैया पार लगाने में जुटे हैं। खैर, आगे बढ़े उससे पहले खगड़िया में लोजपा की टिकट पर दोबारा सांसद बनने की राह तलाश रहे महबूब अली कैसर का मुकेश सहनी को लेकर क्या कहना है, जरा सुनिए। जो आपके विरोधी हैं, जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है सीधा मुकाबला है। कई सीटों पर ट्रायंगुलर है, लेकिन यहाँ आपके सीट पे सीधा मुकाबला है। कितनी चुनौती मानते हैं? वो पहली पारी खेल रहे हैं, इसलिए आप हल्के में ले रहे हैं या आपको लग रहा है नहीं चुनौती तो है? देखिए, हम इसको आप जो बोल रहे हैं कि क्या कंपटीशन है और क्या चुनौती है, हम समझते हैं चुनौती हमको अपने आप से है, क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है, आप कम आए, काम कम हुआ, ये वो जो होती है शिकायत, वो जनरल होता है, तो चुनौती अपने आप से है। मुकेश सहनी पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने टिकट का सौदा किया है, अपने समाज के विश्वास का सौदा किया है। और जब इस बात से खगड़िया के लोग अवगत हो रहे हैं, तो जो लोग पहले भाजपा को हराना चाह रहे थे, वो भी एक बार फिर से मोदी सरकार पर ही भरोसा जताने की बात दोहरा रहे हैं। युवा तो नरेंद्र मोदी को ही देख रहा है। रही बात खगड़िया लोकसभा की, तो मैं बता दूं कि यहाँ बम्बैया नहीं चलेगा, कि विश्व पे राज करने वाला इंग्लैंड भी खगड़िया को नौप नहीं सका। फर्किया है, बम्बैया को रिटर्न बम्बई का टिकट कटवा देंगे, केसर साहब जीतेंगे यहाँ से। क्या लगता है, क्या मूड है यहाँ पे खगड़िया में, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? यहाँ खगड़िया में केसर जी जीतेंगे और जो है कि बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे और मोदी जी का सरकार बनेगा। और ये हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। देखिए, गांव में जो कहा जाता है कि गांव में बस्ती है, हमारे साथ एक हैं। क्या लगता है इस बार क्या मूड है? वोट तो हम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए चाहते हैं। जो 65 वर्ष में कोई नहीं किया, नरेंद्र मोदी किया, उसके बढ़ के कोई प्रधानमंत्री बनने वाला लायक नहीं है। और चोरवा सबको जिता के क्या करेंगे? कहता है मोदी सरकार चोर है, चोर वो खुद है। हम लोग यही पर चलते हैं। बहरहाल, एक तरफ जहां पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा रहती है कि चुनाव में टिकट को लेकर पैसों का बड़ा खेल होता है, ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी को जिस तरह टिकट दिया गया और उनके प्रतिद्वंदी जिस तरह उन पर पैसे के बल पर पहले टिकट खरीदने और फिर बेचने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में मामला गंभीर है।